गरीब आकांक्षा अपनी विधवा सास, 7 साल के बेटे राजू और बीमार पति विनोद के साथ रहा करती थी। जब से विनोद बीमार पड़ा था तब से तो मानो आकांक्षा की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा के घर कुछ लोग अपना वापस उधार मांगने के लिए आ जाते हैं। अरे माता जी, अपने बेटे को बाहर बुलाइए, हम अपना हिसाब लेने आए हैं और जब तक हमारा हिसाब चुकता नहीं होता हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। पर बेटा, विनोद तो पिछले 1 महीने से बिस्तर पे पड़ा हुआ है और तुम किस हिसाब की बात कर रहे हो? लगता है आपके बेटे ने आपको बताया नहीं कि ये जुआ खेलता है और ये जुए में 10,000 रुपए हार चुका है और जब जब इससे पैसा मांगने जाओ तो ये किचकिच करता है और अब तो पूरे 1 महीने से ऊपर हो चुका है और अभी तक आपके बेटे ने हमारा पैसा नहीं लौटाया। अब आप देख लीजिए हम किस हद तक जा सकते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा आराम से बोलो ना। अगर मेरी बहू सुन लेगी ना तो उसे बहुत बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा कि उसका पति जुए में 10,000 हार चुका है और वो जीते जी मर जाएगी। थोड़ा सा धीरे बोल लो बेटा। मरती है तो मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पूरा पैसा चाहिए अगले महीने तक। अब आप कैसे भी करके लाके दो। घर आए कुछ आदमी आशा को धमकी देकर चले जाते हैं। दरवाजे पर खड़ी आकांक्षा सब कुछ सुन लेती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब से विनोद जी अपाहिज हुए हैं तब से कोई ना कोई हमारे घर में आकर हमें उनके बुरे कामों के बारे में बताकर जाता है। पर माँ जी, मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे पति ने कभी जुआ या फिर शराब जैसी कोई चीजों को हाथ भी लगाया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं माँ जी। पर बहू, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो किस चीज के पैसे मांग रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि फिर वो इतना सारा उधार चुकाने की क्यों कह रहे हैं, और इतना उधार हम चुकाएंगे तो चुकाएंगे कैसे बेटा? माँ जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। विनोद जी सीधा सुबह मोमोज बेचने के लिए निकलते थे और सीधा शाम को आते थे और वो जब भी आते थे पूरे होश में रहते थे। हम सबसे अच्छे से बात करते थे, साथ में खाना भी खाते थे। कभी भी मुझे उनकी हरकतों से लगा ही नहीं कि उन्होंने शराब को हाथ भी लगाया है। आप मानो या फिर मत मानो, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करने वाली और ना ही इन्हें कोई पैसे देने वाली हूँ। आकांक्षा घर आए लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करती और रात दिन परेशान रहती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन राजू स्कूल से रोते हुए घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, प्रिंसिपल सर ने मेरे को स्कूल से निकाल दिया। अब बोला, जब फीस लेकर आओगे ना तो भी क्लास में पढ़ने आना। माँ, आपको पता है क्लास के सभी बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं। राजू बेटा, तू रो मत, बहुत जल्द पापा ठीक हो जाएंगे और तू फिर से पहले की तरह स्कूल जा सकेगा। पर जब तक तेरे पापा ठीक नहीं हो जाते और मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती, तू घर में ही रहना, ठीक है? हे भगवान, तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? आखिर तूने हमारी जिंदगी में और कितने कष्ट लिखे हैं। एक के बाद एक आकांक्षा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आकांक्षा हिम्मत नहीं हारती और एक दिन, देख राजू, मेरी मम्मी बाजार से मोमोज लाई है। जब तेरे पापा मोमोज बेचते थे तो बहुत भाव खाता था ना। अब तुझे चिढ़ा चिढ़ा कर देख, मोमोज खाऊंगा मैं। तुम लोग ना मुझे कितना भी चिढ़ा लो, लेकिन मैं चिढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ना मेरे पापा ने गांव में सबसे स्वादिष्ट मोमोज बनाते हैं। बंटी के कहने पर जैसे ही राजू मोमोज टेस्ट करने के लिए जाता है, बंटी मोमोज खुद खा जाता है और राजू पर जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा, और खाने हैं मोमोज, मजा आया ना? बोलना बोलना। बंटी की इस हरकत पर राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए अपने घर आता है। मोमोज खाने की जिद करने लगता है। माँ, पापा ठीक कब होंगे? मुझे उनके हाथ का मोमोज खाना है। वो बंटी है ना, वो मेरे को चिढ़ा रहा था मोमोज दिखा कर। मुझे भी उसे चिढ़ाना है। पापा को बोले ना उठ के बनाए मोमोज। पापा उठो, मोमोज बनाओ। अरे पापा उठो ना, क्या कर रहे हो? अरे माँ, एक काम करते हैं, आप बनाओ, आप भी तो अच्छा मोमोज बनाती हो, वो खाऊंगा और सबको दिखा दिखा कर चिढ़ाऊंगा। माँ जाओ ना, मोमोज बना दो। बेटा, पापा को तो ठीक होने में समय लगेगा, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। जब पापा ठीक हो जाएंगे ना तो वो तुम्हें मोमोज बना के देंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे इसी वक्त मोमोज खाना है, मतलब मोमोज खाना है। वो बंटी ने मेरे को चिढ़ाया है, उसको भी मैं चिढ़ाऊंगा। हाँ, उसको दिखा दिखा के मोमोज खाऊंगा, मजा आएगा। अब जाओ मोमोज बनाओ, मेरे को मोमोज खाना है, मतलब खाना है।
आकांक्षा राजू को बार बार समझाती है, पर राजू तो अपनी माँ की बात समझने की कोशिश ही नहीं करता और जिद पर ही अड़ जाता है। और इसके बाद आकांक्षा उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और डांटते हुए कहती है, अरे परेशान आ गई हूँ मैं तुझसे, तेरी जैसी औलाद से। तेरा बाप यहाँ बिस्तर पर पड़ा है और तुझे मोमोज खाने की पड़ी है। हमारे घर में नमक रोटी नहीं है खाने के लिए, और तू है कि तुझे मोमोज बना कर दूं मैं। आज मैं तुझे मार मार के तेरे मोमोज ही बना दूंगी। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? मेरा एक ही तो पोता है, अब क्या तू उसे भी मार के खाएगी? तो क्या करूं माँ जी? ये हमारी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं समझ रहा? इस समय के साथ ये भी तो बड़ा हो रहा है ना। बुद्धि आज भी 2 साल के बच्चों की तरह है इसकी। बहू, अभी उसकी उम्र ही क्या है? वो 8 साल का है। अरे कर गया होगा उसका मन मोमोज खाने का। गली के सब मोहल्ले के बच्चे खा रहे हैं, तो उसका भी तो मन करता है ना बहू, खाने देना। और अगर आज मेरा बेटा सही सलामत होता ना, तो वो उसकी जिद ना जरूर पूरी करता। बहू, मुझे अपनी जिंदगी पे ना बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है कि हम इतने लाचार और गरीब हो चुके हैं कि एक बच्चे की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है अपने ऊपर, जबकि हमें मोमोज बनाने भी आते हैं, लेकिन हम इतने मजबूर हैं कि मोमोज बना के खिला नहीं सकते। माँ मुझे माफ कर दो। वो क्या ना, मैं जिद में आकर भूल गया था कि पापा की तबीयत खराब है और हम लोग मोमोज नहीं खा सकते और हमारे पास पैसा भी नहीं है। वो क्या है ना माँ, सब लोग मेरे को चिढ़ाते हैं ना, तो मेरे को बुरा लगता है, इसलिए मैंने जिद कर, मेरे को माफ कर दो माँ, माफ कर लो। राजू कान पकड़कर अपनी माँ से माफी मांगता है। ये देख आकांक्षा का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है। और तभी आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, अब तुझे ना इस घर की 4 दीवारी में नहीं रहना। अब तुझे अपने बेटे के लिए ना खुद ही काम करना होगा। पर माँ जी मैं क्या करूं? मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। बहू, जब इंसान के हाथों में कला होती है ना, तो उसे ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ती। और तेरे अंदर वो कला है। तुझे कहीं नहीं काम मिल रहा तो कोई बात नहीं, तू मेरे बेटे का ही काम शुरू कर दे। जैसे हमारा विनोद बाजार में जा जाके मोमोज बेचता था, तू भी वही काम शुरू कर दे। और वैसे भी अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और तो राजू का ख्याल रखने के लिए भी तो हमें पैसों की जरूरत होगी ना, तो हमें कुछ करना ही होगा। आप सही कह रही हो माँ जी। बहुत सुन लिए मैंने लोगों के ताने, बहुत हाथ फैला लिए मैंने दूसरों के सामने। अब मैं मोमोज बेचकर सभी के मुंह पर ताला लगाऊंगी। जो मेरी गरीबी और मेरे पति का मजाक बना रहे हैं ना, मेरे पति के बीमार पड़ने पर हमारा फायदा उठा रहे हैं, उन सबको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आकांक्षा सोच लेती है कि वो अपने पति की तरह बाजार में मोमोज बेचेगी, क्योंकि उसे मोमोज बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। इसलिए वो अपना मंगलसूत्र बेच देती है और उन पैसों से मोमोज बनाने का सामान लाती है। घर में बैठकर पूरे दिन मोमोज बनाती है और शाम को उन्हें बेचने के लिए बाजार जाती है। आओ आओ, गरम गरम मोमोज खाओ। अक्कू के गर्मा गर्म मोमोज। जो मेरे हाथ के मोमोज एक बार खाएगा तो स्वाद जन्मों जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। आकांक्षा आते जाते ग्राहकों को आवाज देती, पर कोई उसके मोमोज खाने के लिए नहीं आता। वहीं आसपास की दुकानों पर काफी भीड़ थी। ये देखकर आकांक्षा बहुत दुखी होती है और तभी एक बच्चा अपनी माँ से मोमोज खाने की जिद करता है। माँ, मुझे भी मोमोज खाने हैं, मुझे भी मोमोज खिलाओ ना। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। दुकान पे 50 और 100 रुपए की मोमोज की प्लेट मिलती है, पर मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। मैं तुझे कैसे मोमोज दिलाऊं? बहन, मेरे यहाँ पे 10 रुपए के मोमोज मिलते हैं, मैं तुम्हें मोमोज दूंगी। मेरे यहाँ पे मोमोज 10 रुपए से ही शुरू हैं। एक बार आप अपने बेटे के साथ मेरी मोमोज खाकर तो देखो, आप बड़ी बड़ी दुकानों के मोमोज भूल जाओगी, ये तो मेरी गारंटी है। और आप हाइजीन की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ घर में बनाती हूँ। वैसे मेरा मन तो नहीं था कि मैं किसी छोटी दुकान से मोमोज खाऊं, पर मेरा बेटा इतनी जिद कर रहा है कि मुझे लेना ही पड़ रहा है, इसलिए तुम 10 की फ्राइज मोमोज दे दो। ना चाहते हुए भी वो औरत अपने बच्चे की जिद की वजह से 10 रुपए के मोमोज ले लेती है। पर जब आकांक्षा के मोमोज टेस्ट करती है तो आकांक्षा की तारीफ करते हुए नहीं थकती। सच में मोमोज तो तुम्हारे बहुत लाजवाब है। इतने सस्ते और इतने अच्छे मोमोज हैं, और ये मोमोज तो मैंने अभी तक नहीं खाए हैं। मुझे लगता था कि बड़ी दुकानों के मोमोज अच्छे होते हैं, और तुम्हारे मोमोज खा के तो आज मजा ही आ गया। तुमने आज ये साबित कर दिया
कि छोटी दुकानों के भी मोमोज अच्छे हो सकते हैं। उस औरत को इतना स्वाद लेकर मोमोज खाता देख आसपास के लोग धीरे धीरे आकांक्षा के ठेले पर जमा हो जाते हैं। आंटी 20 रुपए के मोमोज पैक कर देना, और हाँ मेयोनीज थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ बेटा, 10 मिनट में पैक करती हूँ। वैसे तुम्हें स्टीम वाले मोमोज चाहिए या फिर फ्राई वाले? आंटी अभी आपके पास जो अवेलेबल है वही दे दो, क्योंकि आपके ठेले पर इतनी भीड़ है कि अगर मैं फ्राइड मोमोज के लिए रुका ना तो मेरा नंबर लास्ट में आएगा। अपने ठेले पर भीड़ देखकर लड़के की बात सुनकर आकांक्षा को बहुत अच्छा लगता है। वो खुशी खुशी इस काम को करती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ आसपास के सभी मोमोज वालों की दुकान ठप हो जाती है और सारे ग्राहकों की भीड़ आकांक्षा के ठेले पर भर जाती है। अच्छा हुआ माँ जी जो आप आ गई। अब तो इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी है ना कि मैं अकेले संभाल ही नहीं पाती। कई बार तो कुछ ग्राहक नाराज होकर वापस चले जाते हैं। अगर ऐसी ही बात है बहू, तो तू एक काम करना, किसी को ना अपनी मदद करने के लिए रख ले, जो तेरे इस काम में मदद कर सके। और रोज रोज तो मैं तेरी मदद करने आऊंगी नहीं बहू, मुझे घर भी तो संभालना होता है ना, और विनोद को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। और ऊपर से राजू, वो तो दिन पे दिन बहुत शैतान होता जा रहा है। माँ जी, कमाई अच्छी हो रही है, बस किसी की नजर न लगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस महीने मैं ठेले को हटाकर सामने वाली दुकान ले लूँ और एक लड़की रख लेती हूँ, उसको तनख्वाह दे दिया करूँगी। और हाँ माँ जी, एक बात बताइए, जो लोग हमारे घर पैसा मांगने आते थे, आपने उनके पैसे तो दे दिए ना? हाँ बहू, तूने तो धीरे धीरे सबका कर्जा चुका दिया, और अब ना विनोद का इलाज भी हो रहा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और इस तरह आकांक्षा अपनी सफलता से छोटे से मोमोज के ठेले को दुकान में तब्दील कर देती है और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगती है। वो अपनी दुकान में एक लड़की को नौकरी भी देती है और अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेजती है और विनोद का इलाज भी बड़े अस्पताल में करवाती है। और देखते ही देखते आकांक्षा अकेले ही सब संभाल लेती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।